बीजेपी नेता पशुपति नाथ का लाठी डंडे से पीटकर हत्या का जो मामला था, आज कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया, जिसमें 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में सुनाया उम्र कैद की सजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कल 16 आरोपियों को ठहराया था दोषी। घर के बगल में देसी शराब के ठेके पर हुई थी पूरा वारदात। आपको बता दें कि घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर हुआ था यह पूरा विवाद 12 अक्टूबर 2022 को, जिसमें हमलावरों ने पीट कर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में 18 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामला 2 दरोगा और 2 पुलिसकर्मी हुए थे सस्पेंड। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर कॉलोनी का यह पूरा मामला है। आज जी अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मनोज कुमार गुप्ता, एडीजीसी क्रिमिनल, FTC फर्स्ट कोर्ट। किस तरह का डिसीजन आया है, निर्णय आया है, और बीजेपी नेता हत्याकांड में क्या कुछ किया? ये भाजपा नेता थे पशुपति नाथ सिंह, उनके संबंध में उनकी हत्या हुई थी दिनांक 12/10/2022 को सिगरा स्थित में, और 13/10/22 को उनका FIR दर्ज हुआ था। उसमें उनके लड़के राजकुमार सिंह इंजर्ड भी हुए थे। मुकदमा 302, 307, 147, 149 का कायम हुआ था और उसमें दौरान विवेचना 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई थी। 18 में 2 लोग जुमनाइल हो गए थे और विशाल गुप्ता और पवन सरोज जुमनाइल बाल अपचारी घोषित हुए थे। इनकी फाइल पत्रावली चली गई जुमनाइल, और 16 लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुआ। क्या आरोप पर तय हुए थे? ये आरोप ये तय हुए थे कि इन लोगों ने पशुपति नाथ की लाठी डंडे से मार के और उनके लड़के को घायल कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। और गिल्टी होल्ड माननीय न्यायालय ने कल 12 जून 2025 को किया, और 23 को कन्विक्शन पर सुनने के लिए एक सेंटेंस पे 13 को आज आजीवन कारावास माननीय न्यायालय द्वारा सुनाया गया। सभी आरोपी। जुर्माना भी लगाया कुछ? हाँ, कुछ जुर्माना लगा। जुर्माना अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लगे हैं। तो कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इसे, और क्योंकि ये करीबन 3 साल तक ये लड़ाई जी, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? ये बहुत बड़ी जीत है न्यायपालिका की और हम लोग अभियोजन समुदाय की। इसमें हम लोग इस निर्णय से संतुष्ट हैं पूर्णतः। वकील साहब, ये भी कहा जा रहा था ये बाकायदे किसी तरह के किसी संगठन के तहत? जी, ये 307 गैंग से संबंधित थे, जहाँ की संगठित गिरोह संचालित करते थे और वार करते थे लोगों को। व्हाट्सएप ग्रुप ये चलाते थे और एक साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एकत्रित होते थे। अभी जो अपोजिट पार्टी है वो हाईकोर्ट जाने के लिए, आप वहाँ भी जगह परिजन भी वहाँ सरकार द्वारा अपोज किया जाएगा। आरोपियों के परिजन भी यहाँ पे आए थे, वो भारी लोगों ने हंगामा किया है और भारी पुलिस फोर्स मंगा के तब मुलजिमों को जेल भेजा गया। हाई कोर्ट जाएगा, अपील करेगा, बेल अप्लाई करेगा, और जितने 16 लोग थे सबको 302 में आजीवन कारावास हुआ है, और जो सेक्शन थे उसमें अलग अलग और भी सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। वकील साहब, इसमें 2 नाबालिग भी थे? हाँ, 2 नाबालिग जो लड़के हैं उनका केस अभी पास्को एक्ट जो मेन कोर्ट है उसमें विचाराधीन है। क्योंकि मूल पत्रावली यहाँ पे थी, इसलिए वहाँ पे मुकदमे नहीं चल पा रहे थे। अब संभवतः ये पत्रावली वहाँ जाएगी तो उसमें भी त्वरित कार्रवाई होगी। उसमें कब तक लगता है नाबालिगों को कब तक सजा हो सकती है? क्या वो दोषी करार दे दिए गए हैं? नहीं, नाबालिग तो अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है। ट्रायल जब शुरू होगा तो देखा जाएगा क्या होता है उसमें। और आपको लगता है कितने लोगों की, आपने बताया इतनी गवाही हुई, कितने दिन तक मुकदमा चला? आपको लगता है कि कितना एक्यूरेट 2.5 साल में इसमें कुछ पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए थे, सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, तो न्यायालय में सभी पुलिस की जो विवेचना थी, पुलिस की जो फाइल डायरी थी, वो कितनी काम आई? कितनी मजबूत पुलिस ने इस पर विवेचना की? उसमें तत्कालीन जो इंचार्ज थे सिगरा थाने के, जहाँ पे FIR दर्ज कराया गया था, राजू सिंह, वही विवेचना इसकी कर रहे थे। तो विवेचना तो अब जैसा जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से विवेचना लग रहा है, उन्होंने जो सही घटना पाया उस हिसाब से विवेचना किया। ठीक।
ठीक है थैंक यू। ठीक है वकील साहब एक परिचय दीजिए। मैं रुद्रेश कुमार सिंह, स्वर्गीय पशुपतिनाथ सिंह का बड़ा बेटा। जी, आज आपके पिताजी की जो हत्या हुई थी उस मामले में 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? जैसा उन्होंने किया वैसा कोर्ट ने उन्हें सजा दिया है, उनके कृत्यों की सजा दी है और ठीक किया है कि हत्या कोई छोटा काम है और जितने लोग शामिल हैं इससे अपराध पर अंकुश लगेगा और अपराधी अपने से डरेंगे कि जितने लोग भी रहेंगे और अगर मजबूरी है तो सजा होनी है। फांसी कर रहे थे उनको सुनाई गई है, क्या हुआ था 12 अक्टूबर के दिन? आप पूरा एक बार बताइए। 12 अक्टूबर के दिन मेरे घर से 20 मीटर की दूरी पर शराब ठेका का संचालन होता है। पिछले 25 साल से देसी शराब की दुकान है जो मेरे छोटे भाई के प्रॉपर्टी में ही चलता है, लाइसेंसी कोई और होता है। तो थोड़ा सा विवाद पहले छोटे भाई से शुरू हुआ, उसके बाद पिताजी दूसरे वाले मकान पे थे, उनको मालूम चला तो वो सब आ गए वहाँ, मतलब गए बीच बचाव करने। तब तक ही अचानक वहाँ से 25 मीटर की दूरी पर करीब ये 18 से 20 की संख्या में मौजूद थे। मोबाइल से किसी ने कॉल किया और सारे पहुँच गए लाठी डंडा रॉड से लैस होकर। और पहले तो मेरे छोटे भाई को मार रहे थे, जब पिताजी छोटे भाई को मार खाता देख मेरे पिताजी उसके ऊपर गिर गए। उसके बाद पीछे से इनके सिर पे गहरे वार किए गए जिससे कि ये अस्पताल जाते जाते दम तोड़ दिए। भाई गंभीर रूप से घायल था, करीब 2 महीने के उपचार के बाद वो ठीक हो सका। इस पूरे मामले में 2 दरोगा 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे। जी। क्या वहाँ पे जो शराब का ठेका चल रहा था वहाँ पे अभी तक कोई अंकुश लगा? नहीं, शराब का ठेका आज भी संचालित है, लेकिन पिछले 15 दिनों से मैं इसमें लगा हूँ हटवाने में, चूँकि मुझे मालूम था फैसला आने वाला है कि उसके पहले ये हट जाए तो मेरे पिता की एक बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए होगी कि जिस वजह से मेरी जान गई वो आज वहाँ नहीं है। लेकिन अभी तक मैं सफल नहीं हो सका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के आदेश के बाद ये अभी एक हफ्ता 10 दिन और लगेगा। दुकानें खोज ली गई हैं उसको नन ट्रांसफ़र करने के लिए और आज ही शाम को डिप्टी कमिश्नर मेरे घर आने वाले हैं इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए। कुल कितने आरोपी थे? 18 आरोपी थे जिसमें 2 नाबालिग थे और 16 बालिग थे। अच्छा, आप वो लोग हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो आप लोग का आगे क्या स्टैंड है? जैसे मैंने इसमें लोअर कोर्ट में लड़ा है उतनी ही मजबूती से हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे। वहाँ कैसा फील हो रहा है आज? नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कम से कम इतना जरूर फील हो रहा है कि आज मेरे पिता की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी और साथ में पूरे परिवार को शांति मिली है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।